तो फुटबॉल क्या है? नहीं दोस्तों, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ फुटबॉल क्या है? अरे भाई, इमोशंस है इंडियन का। अब ये मत बोलना कि हमने कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला। जो भी हो, मैं आपको ये बताना चाहता था कि 1950 में हम लोग को इनविटेशन मिला था वर्ल्ड कप का। मुझे पता है ये बहुत लोगों को पता ही होगा, पर हम सोचते हैं कि हमारे पास उस समय क्वालिटी बूट्स नहीं थे, और उससे ही बड़ी बात हम लोग बेयर फुट में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थे। तो इसलिए हमने 1950 में वर्ल्ड कप नहीं खेला था। पर इसका एक और भी रीज़न है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि तब 1950 में ओलंपिक्स भी होना था। 1951 में एक्चुअली रेपुटेशन तब वर्ल्ड कप से काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए भारत को एक ही चॉइस करना था। क्योंकि भारत के पास उतने ज़्यादा फंड्स थे नहीं, एक्चुअली सरकार का उतने फंड्स देती नहीं थी तब स्पोर्ट्स को, तो इसलिए वो सिर्फ एक ही प्लेन टूर को अफोर्ड कर सकते थे। तो इसलिए भारत ने चूज़ किया ओलंपिक्स मोर देन वर्ल्ड कप। तो अब इतना निराश होने की बात नहीं है कि हमने कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला। बाय द वे, क्या आपको मालूम है कि इंडिया का एक गोल्डन पीरियड भी था फुटबॉल में? जी हाँ, फुटबॉल में इंडिया का एक गोल्डन पीरियड था फ्रॉम 1951 टू 1962, जो कि मैं कहूँगा वर्ल्ड कप्स को जीतने से भी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि उस समय का कोच जो था और मैनेजर भी थे, वो थे सर सईद अब्दुल रहीम, जिनके लीडरशिप के अंडर में, आई थिंक मैनेजिंग लीडरशिप के अंडर में, इंडिया ने काफ़ी बहुत कुछ जीता। 1951 से 1962 तक इंडिया ने 4 क्वाड्रेंगुलर कप्स जीते, और बहुत से एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन भी हुए, जिसमें से 1951 के एशियन गेम्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, फर्स्ट टाइम एवर। और उसके बाद 1954 के एशियन गेम्स में इंडिया क्वार्टर फाइनल्स तक उठी। 1956 के ओलंपिक्स में इंडिया ने फर्स्ट एशियन टीम और कंट्री बना जो सेमीफाइनल्स तक उठी थी, और क्वार्टर फाइनल्स में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 के बढ़त से हराया था। और नेविल डिसूजा ने फर्स्ट एवर एशियन बने थे जिसने हैट्रिक किया था ओलंपिक्स में। फिर 1958 के एशियन गेम्स में फिर हम फोर्थ हुए, और उसके बाद 1962 के एशियन गेम्स में हमने साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर फिर से एक बार गोल्ड मेडल जीता। और उसी के बाद 1964 में हम AFC एशियन कप के फाइनल्स में उठे, और इसराइल के साथ फाइनल्स हारे थे, पर एटलीस्ट हम लोग रनर्स अप हुए। और हमने उसी दौरान 1959 से 1966 तक मर्देरका कप में 2 बार सेकंड और 2 बार थर्ड भी हुए। और इस समय के बहुत से लेजेंडरी हम लोगों ने प्लेयर्स देखे, जिसमें से एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर का टीम था हम लोगों का, जिसमें से थे शियो मेवालाल, इंदर सिंह, चुन्नी गोस्वामी, तुलसीदास बालाराम और नेविल डिसूजा जैसे स्ट्राइकर्स। और उसके बाद भी थे जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंगर्स ऑफ ऑल टाइम और इंडिया के बेस्ट एवर फुटबॉलर इन द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, PK बैनर्जी को। और थे लेजेंडरी गोलकीपर पीटर थंगाराज और लेजेंडरी डिफेंडर शैलेंद्र नाथ मन्ना। और इसी समय इंडिया को हम लोगों को एक गोल्डन एरा देखने को मिला, जब इतने सारी ट्रॉफीज़ हम लोगों ने जीता। पर हाँ, ये इतना ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ था। पर अगर आप अभी की बात करें तो 1963 के पे जब रहीम सर का डेथ हुआ, उसके बाद इंडिया के फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल्स है, तो जिसके बाद शुरू हुआ पोस्ट गोल्डन एरा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक सीरीज़ बनाने का और हर एक एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल को आपके सामने ले आने का, ताकि आप लोग समझ पाए कि इंडियन फुटबॉल का हेरिटेज किस लेवल तक था, और इंडिया तब एशिया की टॉप कंट्री था फुटबॉल में, और कहाँ से उसका डाउनफॉल हुआ। पर डोंट हैव टू वरी, अब सुनील छेत्री सर के अंडर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया को फिर से एक बार टॉप में ले जाने की। और आई थिंक फ्यूचर एस्पेक्ट्स के हिसाब से जो फंडिंग हो रहा है, आशा करते हैं कि आज से 20-30 साल बाद इंडिया ऑफकोर्स वर्ल्ड कप खेलेगी। तो हम लोग का आपसे यही विनती है कि प्लीज़ इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए मोर देन दी अदर इंटरनेशनल फुटबॉल टीम्स। देखिए, अगर सऊदी प्रो लीग उठ सकता है तो ISL भी उठ सकता है, सिर्फ फैंस की ज़रूरत है। तो आपसे यही विनती है कि प्लीज़ सपोर्ट इंडियन फुटबॉल।